सुन लो मेरे भाइयों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे बहनों, मसीह जी मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापी को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। आज का संदेश प्रभु के दास यानी रघु सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। सुबह हमारे अध्ययन के लिए हम मार्क लिखित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय हम मनन करने को जा रहे हैं। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 5। ये अध्याय में उनके पहले कलम से लेकर 20 कलम तक एक भूत की वश में आया, नहीं तो भूतों की वश में आया, एक मनुष्य की दुर्घटना है, उनकी समस्या है। और प्यारो, ये मनुष्य को मिलने के लिए, ये इंसान को मिलने के लिए हमारा प्रभु अपने शिष्यों के साथ गलीला समुद्र पार करके इस इलाका में आया। इलाका का नाम है गदरा देश। ये देश में आकर ये इंसान को, ये मनुष्य को हम मत्ती सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, वहाँ 2 अशुद्धात्मा से भरा हुआ 2 मनुष्य था, लेकिन यहाँ हम पढ़ते हैं एक है। मुझको लगता है एक का स्थिति गंभीर परिस्थिति था। तो प्यारो, यहाँ हम 8वां अध्याय में मार्क सुसमाचार में इसके विस्तार से पवित्र आत्मा मार्क के द्वारा उल्लेख किया गया है। हमारे हृदय में आज सुबह हमारे अध्ययन के लिए आई कार्य हमारे प्रभु का प्रेम है। एक मनुष्य के लिए, एक इंसान के लिए प्रभु कितना कष्ट उठाया उनको मिलने के लिए। हम जानते हैं जब शिष्यों के साथ आए थे और रास्ते में बहुत बड़ी तूफान हुआ, होड़ी में जो बैठे थे आराम करते थे, उस समय इतना बड़ा तूफान आंधी समुद्र में हुआ और प्रभु उन आंधी और तूफान को शांत किया और शिष्यों को भी आश्वासन दिया, विश्वास में मजबूत किया। लेकिन किस कार्य के लिए प्रभु जा रहे हैं, ये हम उसके आगे देखते हैं। जब पार पहुंच के हम पढ़ते हैं, प्रभु बताते हैं मुझको उस पार जाना है। प्रभु ये पार पूरा करके समुद्र के इस किनारे आया, तो हम पढ़ते सीधा प्रभु होड़ी से उतरकर एक कब्रिस्तान की ओर जा रहे हैं और कब्र से ये भयानक अशुद्धात्मा से भरा हुआ ये मनुष्य आके प्रभु से मिलता है। मुझको बहुत बहुत हृदय से स्पर्श हुआ, कारण हमारा प्रभु एक आत्मा के लिए कितना कष्ट उठाया है। जब हम ये भाग पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करना प्यारो, हमारे जीवन में भी, हमारी सेवकाई की क्षेत्र में भी हमको बहुत ऐसी जगह है जहाँ हम पहुँचना अत्यंत अवश्य है। ऐसी जगह है जहाँ मनुष्य परमेश्वर से दूर है और शैतान के वश में है। इस मनुष्य के बारे में मैं कुछ बातों को देखने को चाहते हैं। सबसे पहली बात है, ये मनुष्य कब्रिस्तान में रहना चाहते हैं। कब्रिस्तान में सचमुच में मरे हुए लोगों की उनकी दफन करने की जगह है। और क्यों शैतान इस मनुष्य को इस कब्र में लेकर रखा है?
प्यारो, शैतान को एक ही इच्छा है कि इंसान को समाप्त करे, उनको कब्र में ले जाए, उनको मृत्यु के देश में ले जाए। मृत्यु के देश में ले जाने वाले, मृत्यु के देश में चराने वाले पिता है शैतान, और इस इंसान को वहाँ लेके गया। और हमारा प्रभु कब्र से बुलाने आया है, कब्र को खोलने आया है। 3 कलम हम देख सकते हैं। एक है यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 5 में पढ़ते हैं, मनुष्य पुत्र की आवाज़ कब्र में रहने वाले लोग सुनेंगे एक दिन, और कब्र खोल कर आएंगे। और हम 11 अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं, प्रभु ने एक मनुष्य लाजर को कब्र से बुलाया है। सड़े हुए शरीर को प्रभु ने जीवित कर दिया। हमारा प्रभु कब्र से, मृत्यु से हमको बचाने आया, जीवन देने आया। फिर हम मैथ्यू गॉस्पेल सुसमाचार 27 अध्याय में पढ़ते हैं, जब प्रभु क्रूस पर अपना मृत्यु पा रहे थे, सारे जगत में, सारे देश में अंधेरा छा गया और भूकंप हुआ। वहाँ की खबर खोलकर पवित्र लोग खबर से बाहर आया। तो प्यारो, शैतान इंसान को खबर में ले जा रहे, हमारा प्रभु खबर से हमको लेने के लिए आया। और प्यारो, मनुष्यों की आत्मा को बंधन में रखकर मृत्यु के देश में, खबर में रखने वाला है शैतान। हमारा प्रभु खबर को खोलकर मृत्यु को छककर मृत्यु से बचाने के लिए आया। और ये प्यार हमारा प्रभु जब इस धरती में था, एक इंसान की ओर दिखाते हैं। वो है प्रथम दृष्टिया हम इस क्षेत्र में देख सकते हैं। दूसरी एक बात है, हमारा प्रभु, जो लोग अपने जीवन बर्बाद कर देते हैं, अपने घर छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर जंगल में, कब्र में फिरते रहते, रोते रहते हैं, दिन रात निराश में रहते हैं, दिन रात आंसू बहाते हैं, दिन रात चिल्लाते हैं। प्यारो, शैतान का दूसरा काम है, इस धरती में मनुष्यों को अशांति दे रहे हैं। दिन रात मनुष्यों के आंखों से आंसू गिराने की दुर्घटना को पैदा करते हैं, मनुष्यों के जीवन में निराश पैदा करते हैं, एकलापन पैदा करते हैं, और उनके जीवन को पूरी तरह नाश की ओर ले जाते हैं। हमारा प्रभु मनुष्यों की आत्मा को बचाने आया, उनको वापस अपने पूर्व स्थिति में, अच्छी स्थिति में लाने के लिए चाहते। हम देख सकते हैं, ये इंसान को प्रभु ने बचाकर अपने घर की ओर लेके आया, और अपने परिवार की ओर लेके आया, अपने गांव की ओर लेके आया, अपने देश की ओर लेके आया। शैतान मनुष्य को अपने घर से, अपने परिवार से, अपने सगा संबंधियों से, अपने देश से भगा रहे, अंधकार की ओर ले जा रहे, निराश की ओर ले जा रहे, आंसू की ओर ले जा रहे। हमारा प्रभु मनुष्य को वापस यथास्थिति में, सही मार्ग पर, सही रास्ते पर, अपने परिवार की ओर, अपने बंधुजनों की ओर, अपने देश की ओर सचेत रखते हैं। प्यारो, तीसरी बात हम देख सकते हैं, शैतान मनुष्य को निवस्त्र करते हैं, नंगा करते हैं। एदनवाड़ी में हम देख सकते हैं, शैतान आदम और हव्वा को नंगा किया, पाप को करा के, उनसे परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करा के, उनको वंचित करके, उनको धोखा करके, उनको निवस्त्र किया, नंगा किया। आज सारे जगत को इस प्रकार धोखा में डालकर इंसान की भंगी को, उनकी शोभा को, उनकी महिमा को नष्ट करने वाले हैं शैतान। हमारा प्रभु इंसान को वस्त्र पहना रहे हैं। हम एदनवाड़ी में देख सकते हैं, प्रभु चमड़े के वस्त्र पहनाया उन प्यारे आदम और हव्वा को,
प्यारो, और हम यहाँ देख सकते हैं इस मनुष्य वस्त्र वगैरह रहते थे, कब्र में रहते थे, साकड़ों में बांधते थे। अभी हम देख सकते हैं सुबोध होकर अच्छे चाइन में वस्त्र पहनकर यहाँ बैठा है। हमारा प्रभु केवल भौमिक रीति से नहीं परंतु आत्मिक तौर पर हमको नष्ट हुआ महिमा पहनाने के लिए एक दिन हम इस बलहीन शरीर को, कमजोर शरीर को, इस रोग से भरा हुआ इस शरीर को प्रभु महिमा से भराएंगे। प्यारो, आज सुबह ये 3 कार्य हम यहाँ देख सकते हैं। एक, हमारा प्रभु हमको मृत्यु के देश से बचाने आया। दूसरा, हमारा प्रभु हमारा दिलासा देने आया, हमारा आंसू को पोंछने आया। हमारे प्रभु हमको वस्त्र, आत्मिक महिमा की वस्त्र पहनाने के लिए आया। हमारे नंगापन को प्रभु ढांपने के लिए आया। कितना प्रेमी, कितना दयालु प्रभु है। एक इंसान के पीछे अपने दिल लगाया, अपने मन लगाया, अपना प्राण लगाया, प्रभु यहाँ पहुँच गया। प्यारो, बाकी जगह से हम आने वाले हफ्ते में, आने वाले दिनों में मनन करेंगे। प्रभु तब तक हमको आशीष दे, हमारे साथ रहे और हमारे जीवन की सब कुछ बने। यह मसीह की